एवरीवन, आज हम लेके आए हैं अपने डीएसए सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कोई अगर हमारे पास एरे गिवन है तो उसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए कंडीशन देखते हैं क्या लगेगा। कंडीशन लगेगा अगर हमारी जो अरे की इंडेक्स है, जो अरे की करंट इंडेक्स अगर हमारे मैक्स वैल्यू से ज़्यादा रहेगी तो हम लोग करेंगे अपने मैक्स वैल्यू में अरे की करंट इंडेक्स को स्टोर करा देंगे। तो ये समझ में आया कि अगर जो हमारी मान लीजिए अभी हमारे अरे का इंडेक्सन 0 है, यहाँ पे 0 अगर मैक्सिमम वैल्यू से 0 अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में 0 को स्टोर करा देंगे। वैसे ही कंडीशन लगेगी मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए। अगर हमारी अरे के इंडेक्स वैल्यू हमारे मिनिमम वैल्यू से छोटी होगी तो हम लोग मिनिमम वैल्यू में अरे की करंट इंडेक्स को स्टोर करा देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को अपने अरे का पहला जो इंडेक्स है इसी को मान लेते हैं। एलिमेंट हमारे पास 4 है, मिनिमम वैल्यू भी इसी को मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी इसी को मान लेते हैं। आते हैं अपने जो हमारा आई स्टार्ट होगा वो 1 इंडेक्स से होगा। तो यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। एलिमेंट हमारे पास क्या आया, 2 आया। चेक करते हैं 2 अगर हमारा करंट इंडेक्स 4 से बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पे अभी पहले मिनिमम के लिए देख लेते हैं। अगर 2 हमारा जो करंट एलिमेंट जो है वो मिनिमम से छोटा है, छोटा ये सही है, तो हम लोग 2 को मिनिमम में स्टोर करा देते हैं। ये 4 नहीं रहेगा, अब ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम जो है वही रहेगा। अब आते हैं सेकेंड इंडेक्सिंग पे। वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 आई। चेक करते हैं फिर से, क्या जो हमारे पास 9 है वो मिनिमम से छोटा है, नहीं, ये वैल्यू नहीं, छोटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग मिनिमम को वैसे ही रहने देते हैं। ये कंडीशन चेक करते हैं, जो हमारा 9 है, क्या हमारा 9 मैक्सिमम से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग इसको 4 की जगह अब 9 कर देते हैं। आते हैं इसी इंडेक्स पे, तो चेक करते हैं वही लॉजिक। चेक करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आई, 1 आई। क्या ये मिनिमम से छोटी है, हाँ ये छोटी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करा देंगे। क्या ये मैक्सिमम से बड़ी है, नहीं, बड़ी नहीं है, तो इसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे। अब आते हैं ये 7 पे, फोर्थ इंडेक्स जो हमारा है, इसके लिए चेक करते हैं क्या वैल्यू छोटी है मिनिमम से, नहीं, छोटी नहीं है, तो वैसे ही रहने देते हैं। क्या ये मैक्सिमम से बड़ी है, नहीं, ये भी बड़ी नहीं है। तो हमारा क्या आया, मिनिमम जो हमारा आया 1 और मैक्सिमम जो वैल्यू आई 9। तो हम अपने अरे में देखते हैं, मिनिमम में इसमें 1 है, मैक्सिमम 9 है। तो चलिए इसको हम लोग कोड में समझते हैं कि इसको कोड इसका कैसे लिखेंगे। तो आ गए हम लोग अपने कोड लिखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम दे देते हैं मिनिमम मैक्सिमम। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरे को लेंगे, क्योंकि हम लोग अरे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो अरे की फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स है।
और मैक्सिमम वैल्यू को भी वही मान लेते हैं जो कि अरे की 0 इंडेक्स है। सेम दोनों मान लेंगे, हमने पहले ही बताया। अब यहाँ एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप चलाते हैं क्या हम लोग, यहाँ से आई कहाँ से चेक करेंगे, आई की इंडेक्सिंग जो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 तो मान लिया है, इसलिए आई की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक आई जाएगा हमारा, अरे की लेंथ पूरी चेक करेगा जहाँ तक, और इसके बाद ये आई हमारा प्लस होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग, इफ एक कंडीशन लगाते हैं, वही सेम कंडीशन, अगर हमारे अरे की करंट वैल्यू हमारे मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम में करंट वैल्यू करंट की वैल्यू मैक्सिमम में स्टोर करा देंगे। जो हमारी ये करंट वैल्यू है अरे की, वो मैक्सिमम में स्टोर हो गई। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, सेम वही, अरे की जो हमारी करंट इंडेक्स है क्या वो मिनिमम से छोटी है। अगर छोटी है तो हम लोग मिनिमम में अरे की जो करंट इंडेक्स है उसको स्टोर करा देंगे। तो ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, यही लॉजिक है। तो इसको देखते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको रन कराने के लिए सबसे पहले इसको रिटर्न कराते हैं। रिटर्न हम लोग को कराना है मिन मैक्स, और इसका एक कंसोल लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग min max of min max ऑफ हम एक एरे दे देते हैं, मान लीजिए कोई एरे दे दिए 4 6 1 8 2, इसको दे देते हैं। तो इसको प्रिंट करा कर रिटर्न, सॉरी रिटर्न हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपनी करानी है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करानी है, क्योंकि हम लोग को चाहिए मिनिमम इसमें कौन है और मैक्सिमम कौन है। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए हमारी जो ये पहला वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, और ये जो सेकंड वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है तो इस अरे में। तो ये था हमारा सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को।